हेलो दोस्तों, आप सभी को जेआरएफ अचीवर्स हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर आदिकालीन साहित्य के नाथ साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम सिद्ध साहित्य के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे जा कर के आप देख सकते हैं उस चीज़ को। वहाँ पे मैं सिद्ध साहित्य को अच्छे से समझाया हूँ। आज हम देखेंगे नाथ साहित्य के ऊपर। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, आदिकालीन साहित्य के अंदर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो हम सिद्ध साहित्य को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे नाथ साहित्य के ऊपर। नाथ साहित्य को देखना और उसको समझना अति आवश्यक माना जाता है हमारे हिंदी लिटरेचर के अंदर। नाथ साहित्य के संस्थापक कौन थे और नाथ साहित्य किस तरह से आदिकालीन साहित्य का एक प्रमुख हिस्सा बनकर के आया, हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म होता है। जैसे यहाँ पे कहा गया, सिद्ध साहित्य में आए हुए कुछ विकृतियां हैं जो कि हम पहले वीडियो में चर्चा की। इसी कारण उसी सिद्ध साहित्य से विकृत होकर के एक शाखा निकला, उसका नाथ साहित्य, मतलब नाथ साहित्य का जन्म हुआ। यद्यपि इनका मूल भी बौद्ध की वज्रयान शाखा ही है। इसका मूल में कौन है? जो कि वज्रयान शाखा। सिद्धों ने योग साधना को नीरे मैथुन का स्वरूप देकर समाज में अपने स्वैराचार को वाम मार्ग की शरण दी थी। तो वाम मार्ग की शरण जिस तरह से आया, योग वज्रयान के आधार पर सिद्ध साहित्य में योग मार्ग को साधन रूप में लेते हुए उस समाज को विकृति किया। और समाज को विकृति करेगा, इसका मतलब साहित्य भी विकृत होगा। जैसे जैसे साहित्य विकृत हुआ, उस आदिकालीन साहित्य के अंदर जो जितनी भी परिस्थिति हैं, धार्मिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति, सभी को जो है विखंडित किया। और उसी को आधार मानकर हम आज जो है सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा किया हुआ है, सिद्ध साहित्य की कुछ ऐसे प्रमुख विशेषता है जिसको कि लेकर के निर्वाण की प्राप्ति या पंच बिडाल, इन सभी को लेकर के आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा, मोह और 5 जो है मद, मदिरा, मांस, इन सभी चीजों को लेकर के सिद्ध साहित्य में जो अधूरापन हमको देखने को मिलता है, उस अधूरेपन को यहाँ पे संपूर्ण रूप से एक अलग ही मार्ग प्रकट करके उस अलग मार्ग को एक सही मार्ग के रूप में दिखाना नाथ संप्रदाय का जो है कारण माना जा सकता है। तो आगे की ओर हम जब चलते हैं, नाथ संप्रदाय ने योग साधना को एक स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया और आदिकालीन धार्मिक राजनीतिक जीवन में व्याप्त अनाचार को खत्म करने का प्रयास किया। जैसे कि नाथ संप्रदाय क्या हुआ, ये एक योग साधना के रूप में और एक स्वस्थ जीवन धारण करने के रूप में आदिकालीन साहित्य के अंदर आया और इस साहित्य में धार्मिक और सामाजिक जीवन में कुछ व्याप्त अनाचार को खत्म किया। जो मनुष्य के जीवन में सही नहीं है वो सब सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आ चुका था। और जब वो सिद्ध साहित्य से विकृत होकर के नाथ साहित्य उत्पन्न हुआ, उस नाथ साहित्य ने क्या किया? नाथ साहित्य ने ये लोगों के अंदर विश्वास दिलाया कि
जितने भी लोगों के अंदर धार्मिक सामाजिक रूढ़ियां हैं, अनाचार हैं, उसको खत्म करके नए समाज की स्थापना करना, नए मूल उद्देश्य की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यद्यपि नाथ लोग इन सब मत के जनक आदिनाथ शिव को मानते थे, लेकिन सही अर्थ में इसको एक सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं गोरखनाथ सिद्ध साहित्य के अंतर्गत भी आते हैं और उन्होंने और एक अलग शाखा चलाया। उस अलग शाखा के अंतर्गत क्या हुआ कि वो जानते हैं कि मैं अगर इस शाखा को आगे की ओर नहीं लूंगा तो प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो यद्यपि नाथ लोग इस मत के जनक आदिनाथ शिव को मानते हैं, लेकिन सही अर्थ में इसका सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है किसको? गोरखनाथ को। गोरखनाथ ने अपने इस संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय से अलग कर दिया और इसका नाम नाथ संप्रदाय किया। कौन सा संप्रदाय किया? नाथ संप्रदाय किया। तो नाथ शब्द का अर्थ क्या है? जब हम नाथ संप्रदाय पढ़ते हैं तो नाथ शब्द का अर्थ हमको पहले पता होना चाहिए। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हमने देखा कि गोरखनाथ है और गोरखनाथ का गोरक्षपा भी कहा जाता है उनको। जैसे कि वो सिद्ध साहित्य को अलग करके, अलग रास्ता बना करके अपना एक अलग मत चलाया, अलग प्रचार प्रसार किया और नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। लेकिन हम नाथ शब्द को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या है नाथ का अर्थ। तो नाथ शब्द से ना का अर्थ होता है अनादि रूप और थ का अर्थ होता है भुवन त्रय में स्थापित होना। तो इस प्रकार से नाथ शब्द का अर्थ है वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। अगर उसका दूसरा अर्थ देखें तो नाथ वह तत्व है जो मोक्ष प्रदान करता है। घुमा फिरा के लोगों को मोक्ष की प्राप्ति ही करना था, तो इसी वजह से नाथ वह तत्व है जो मोक्ष प्रदान करता है। नाथ ब्रह्म का उद्बोधन करता है तथा अज्ञान का दुर्मन करता है। अज्ञान को नाश करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति चलेगा वो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आने के लिए जो है ललायित हो जाएगा। नाथ संप्रदाय उन साधकों का नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय है जो नाथ को परम तत्व स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते तथा इस संप्रदाय में दीक्षित होकर अपने नाम के अंत में नाथ उपाधि जोड़ते। जो इस संप्रदाय में आएगा वो तो पहले योग साधना में लिप्त होगा और इसके अंदर जो है दीक्षित होगा, दीक्षा लेगा और उसके साथ साथ उसके नाम के साथ साथ क्या जुड़ेगा? नाथ, नाथ जुड़ेगा। जैसे कि हुए गोरखनाथ। तो नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी हुआ है और सदगुरु के लिए भी हुआ है। आपको ये ध्यान में रख लेना चाहिए कि नाथ शब्द का प्रयोग किन किन चीजों के लिए हुआ है। एक हुआ है ब्रह्म के लिए, एक हुआ है सदगुरु के लिए। इन योगियों की एक विशिष्ट वेशभूषा होती है। जो इस नाथ संप्रदाय के अंदर आते हैं उनका एक अलग तरह का वेशभूषा होता है, वो पहनावा अलग पहनते हैं, उनका मानसिकता, उनका जो सोच विचार सब अलग होता है। प्रत्येक योगी एक निश्चित तिथि को कान चिरकाकर कुंडल धारण करता है। प्रत्येक योगी एक निश्चित तिथि को कान चिरकाकर कुंडल धारण करता है, मतलब जो कान में वेद किया जाता है उनके, और उनके कानों में एक कुंडल लगाया जाता है जिसे मुद्रा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। इनके हाथ में
किंकरी, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, कंठ में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, कंधे पर व्याघ्रचर्म और बगल में खप्पर रहता है। जिस तरह से उनके डायग्राम को प्रस्तुत किया गया, वो दिखने में कैसे दिखते हैं? वो तो कान में कुंडल धारण करते हैं, उसके साथ साथ सिर पर जटा रहता है, शरीर में भस्म लगाए रहते हैं, रुद्राक्ष की माला होता है और हाथ में एक कमंडल होता है, और उसके साथ साथ वो जो व्याघ्र होता है, बाघ जिसको बोलते हैं हम, उसके ऊपर बैठते हैं और साइड में एक खप्पर भी रहता है। तो नाथ संप्रदाय को हमने जो देख रहे हैं, इसके अंदर और कुछ तथ्यों को लेकर के चलते हैं। जब हम नाथ को पढ़ते हैं, किसको? नाथ संप्रदाय को पढ़ते हैं, तो इसके अंदर कितने नाथ बने हुए हैं? यहाँ पे नाथ जो है 9 नाथ कहा गया है। कितने नाथ? 9 नाथ। 9 नाथों की नाम गिनाया गया है। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे ये कमेंट करके बोलिए कि सिद्ध साहित्य में कितने सिद्ध थे, और अगर हो सके तो उनका नाम भी लिखें। तो सिद्ध साहित्य जैसे 84 सिद्ध होते थे, मैं आपको बोल भी दिया हूँ, 84 सिद्ध होते थे। उसके साथ साथ 9 नाथ होते हैं, जिनका नाम क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे। जिनका नाम है आदिनाथ, स्वयं सिद्ध, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, उसके बाद गोरखनाथ, उसके बाद गहिनीनाथ, उसके बाद चरपटनाथ, उसके बाद चौरंगीनाथ, उसके बाद जालंधरनाथ, उसके बाद भत्रनाथ या भरथरीनाथ। भत्रनाथ को और कौन से नाम से जाना जाता है? भरथरीनाथ से भी जाना जाता है। और आखिर में आते हैं गोपीचंद नाथ। इन नाथों ने अपने संप्रदाय में भाग का तिरस्कार, इंद्रिय संयम, मन साधना, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, योग साधना को अधिक महत्व दिया। तो इन नाथों ने संप्रदाय के अंदर रह करके भोग विलास को त्याग करना, इंद्रियों को संयमित रखना, मन के ऊपर कार्य करना, प्राण का साधना करना, उसके साथ साथ कुंडलिनी जागरण करना, जो नाद बिंदु होता है उसको लेकर के कार्य करना, उसके साथ साथ योग साधना करना, इन सभी चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया। इनकी साधना का मूल स्वर शील, संयम एवं शुद्धतावादी था। वो धैर्यशील रहते थे, संयमित रहते थे और शुद्धतावादी रहते थे। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया जाता था। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नारी था, अतः नारी से दूर रहने की भरकस शिक्षा दी गई। संभवतः गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुनियों के लिए प्रवेश का परिणाम और उनकी चारित्रिक पतन देखा है। तो जैसे कि गोरखनाथ कैसे बौद्ध विहार में जाते थे और उन्होंने देखा कि नारियों का कैसे चारित्रिक पतन होता था, तो इन सभी को देखने के बाद वो नारी ही क्या है, नारी से दूर रहने की शिक्षा प्रदान की। गोरखनाथ ने जिस तरह का कार्य किया, वो एक गुरु का स्थान लेते हैं नाथ साहित्य के अंदर। उसके बाद इस संप्रदाय में निवृत्त और मुक्ति गुरु के प्रसाद से ही संभव मानी गई है। तो जैसे कि सिद्ध साहित्य के अंदर भी गुरु की महिमा का गान किया जाता था, यहाँ पे भी गुरु की महिमा का ही गान किया हुआ देखा क्या जा रहा है, इसमें गुरु की महिमा भी गान होता है। अतः गुरु का विशेष महत्व होता है। नाथ साहित्य के अंदर गुरुओं की महत्ता को स्वीकार किया गया है।
नाथ पंथियों के मुख्य सिद्धांत इंद्रिय संयम, मन साधना, हठ योग। हठ योग, ये आपको अगर हठ योग का मतलब क्या है पता है तो ह का मतलब क्या है, ठ का मतलब क्या है, आप बता सकते हैं, कमेंट में लिखिए। हठ योग साधना आदि का प्रभाव कबीर एवं अन्य संत की रचनाओं में देखा जा सकता है। गोरखनाथ, कबीर किस भक्ति काल के किस शाखा के अंदर आते हैं, आपको पता है तो कमेंट कीजिए। गोरखनाथ आदि ने जिन प्रतीकों को, परिभाषित शब्द को, खंडन मंडन शैली को अपनाया, उसका विकास संत साहित्य में भी मिलता है। खंडन मंडन साहित्य या खंडन मंडन शैली को परिभाषित करने का काम किसने किया है? गोरखनाथ ने किया है, जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। और उनका कोरिलेशन होता है, कहाँ से वो आते हैं? बौद्ध की यही वज्रयान शाखा से आते हैं, तंत्र मंत्र साधना से। लेकिन नाथों की साधना का प्रणाली कुछ अलग था। प्रणाली हठयोग पर आधारित। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। सूर्य और चंद्र के योग को हठयोग कहते हैं, जहां ईड़ा नाड़ी का, चंद्र पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। सूर्य ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है और चंद्र जो है पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा होता है। ये मान्यता आगे की ओर चला। मान्यता तथा कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त रहती है, वो समय पाकर के जागृत होती है और उसको जागृत करने के लिए कुछ संसाधनों की प्रयोग होना भी अनिवार्य है। जैसे कहा गया है, साधक प्राणायाम के द्वारा, साधक क्या कर सकता है? प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी को जागृत कर ऊर्ध्वमुख करता है। शरीर में 6 चक्र और 3 नाड़ियों की वह बात कही गई है इसके अंदर। शरीर में जो 6 चक्र होते हैं, हम अगर राम की शक्ति पूजा को पढ़ते हैं तो राम ने जिस समय अपने ऊर्ध्व स्वर की ऊर्ध्वमुख करते हुए माँ दुर्गा को आह्वान किया था, एक चक्र के बाद एक चक्र जो है ऊपर चढ़ता गया और आखिर में उन्होंने माँ का दर्शन किया और उनको बहुत सारी परीक्षा देना पड़ा। उसी तरह से शरीर में जो 6 चक्र होते हैं और 3 नाड़ियां होते हैं, जब हम क्या करेंगे, प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी जागरण करेंगे तो इन सभी चीजों का जागरण होगा। जब योगी प्राणायाम के द्वारा इला पिंगला नामक जब योगी प्राणायाम के द्वारा इला पिंगला नामक स्वास्थ्य मार्ग को रोक लेता है, तब इनके माध्यम से स्थित सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है। जब प्राणायाम के द्वारा इला पिंगला का श्वास मार्ग को रोकेगा, तभी जाकर के सुषुम्ना नाड़ी खुलेगा और उसके बाद कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। कुंडलिनी शक्ति इसी नाड़ी के मार्ग से आगे बढ़ती है और 6 चक्र को पार कर मस्तिष्क के निकट स्थित शून्य चक्र में पहुंचती है। जब कहा जाता है कि राम की शक्ति पूजा के अंदर राम की जब शक्ति का पूजन किया माँ दुर्गा का, तब उनका शून्य चक्र में प्रवेश हो चुके थे। यहीं पर जीवात्मा को पहुंचा देना योगी का परम लक्ष्य होता था, नाथ पंथियों का परम लक्ष्य होता था। यही परमानंद तथा ब्रह्मानुभक्ति की अवस्था थी। ब्रह्मानुभक्ति कहें या ब्रह्मानुभूति कहें, एक ही चीज है की अवस्था है। यही हठयोग साधना है। यह क्या है? हठयोग साधना है।
ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। इस तरह से हमने देखा कि नाथ साहित्य के अंदर गोरखनाथ ने किस तरह से अपने हर एक जिजीविषा को लगाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या कुंडलिनी जागरण की जो कार्यभार को संभालते हुए नाथ पंथ की स्थापना की और उसके बाद किस तरह से गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया। जिस तरह से क्या होता है, मैं एक बात आपको कहना भूल गया, वज्र यानी सिद्ध कहां से प्रारंभ हुए थे? भारत का पूर्वी हिस्सा से, लेकिन गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में किया, यह आपको याद रखना है। और इस पहाड़ को क्या कहा जाता है? बालनाथ की टीला भी कहा जाता है, जो कि हमको कहां पे देखने को मिलता है? बोल पाएंगे क्या? जायसी के पद्मावत काव्य में देखने को मिलता है ये बालनाथ की टीला। बालनाथ की टीला कहां पर है? एक प्रसिद्ध पहाड़ है पंजाब के अंदर। उस पहाड़ का नाम अगर आप बता सकते हैं जहां पे कि बालनाथ योगी रहते थे, यह आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकता है। और उसके अंदर उस क्वेश्चन का आंसर जो है दीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए नाथ साहित्य के कुछ विशेषता को चर्चा करेंगे। नाथ का दार्शनिक पक्ष शैव और मत से और व्यवहारिक पक्ष हठयोग से संबंधित है। इन नाथों की रचनाओं में नैतिक आचरण, वैराग्य भाव, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, मन साधना, गुरु की महिमा का उपदेश मिलता है। तो इसके अंदर आचरण की, नैतिक आचरण कैसा है, वैराग्य भाव कितना है, इंद्रिय के अंदर कितना नियंत्रण है, प्राण के ऊपर साधना किस रूप में किया जाएगा, मन का साधना और गुरु की महिमा का दिग्दर्शन, गुरु किस तरह से महिमा का दिग्दर्शन देते हैं, इन सभी विषयों और नीति और साधन की व्यापकता है। और साथ ही जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण भी इस दृष्टि से नाथ साहित्य के निम्नलिखित विशेषताओं को बतलाता है। जब हम उसके एक एक विशेषता को चर्चा करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखा गया चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास। नाथ योगियां क्या करते थे? नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म और समाज में फैलाए हुए अहिंसा की बिसलोली को कटाकर या काटकर चारित्रिक दृढ़ता और मानसिक पवित्रता पर भर दिया। तो उन्होंने अच्छा ही काम किया, जो समाज में फैले हुए दुराचार को नष्ट किया। इन्होंने नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर अधिक बल दिया। अपने मतानुयोगियों के सिलवान होने पर उपदेश दिया, सभी लोगों को सही राह में लेने का कार्य किया। मद, भांग, धतूरा आदि मादक वस्तुओं का सेवन का परित्याग और योगियों के लिए अनिवार्य माना गया है। उन्होंने किसी भी तरह का मद्य, भांग, धतूरा या इसी तरह के वस्तुएं जिसका कि सेवन नहीं कर सकते नाथ योगियां। और उन्होंने इन सभी चीजों का समाज के ऊपर भी उतना ही असर डाला। और उसके बाद और एक विशेष आकर्षण देखने को मिलता है, योग साधना में नारी का आकर्षण सबसे बड़ी बाधा होता है, इसलिए नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। लेकिन सिद्ध साहित्य में उल्टा देखने को मिलता है। सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है कि आप जो है नारी की भोग करो, लेकिन यहाँ पे नाथ साहित्य नारी की भोग ना करने की बात कहता है। इस सभी जो है डिवाइडेशन को आप देखेंगे तो कौन सा साहित्य आपके नजर में अच्छा है? हम अगर हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत 1050 से लेकर के 1375 के अंदर एक कुछ विशेष समय सीमा को लेकर के पढ़ रहे हैं।
तो उस समय का साहित्य कैसा था, इस समय के जो रासो ग्रंथ सब लिखे जा रहे थे वो कैसे लिखे जा रहे थे, हम इसका सीरीज आगे की ओर भी बढ़ाएंगे। आप अगर इस चैनल में आज नया भी देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद दूसरे जो है विशेषता के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता था, परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध। आप क्या ना करें कि परंपरा का या रूढ़ियों का वही जो पहले से माना जा चुका है उसी का ही प्रयोग ना करें और दिखावा ना करें, बाह्य आडंबर ना करें। पढ़ते हैं, देखते हैं। नाथों ने धर्म प्रणीत बाह्य आडंबर और रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने उनके अनुसार पिंड में ब्रह्मांड है, इसीलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है। उन्होंने अपने पिंड, अपने आत्मा को शुद्धि करने के ऊपर बात किया, मन की शुद्धता के ऊपर बात किया। मन की दृढ़ता और दृढ़ता के साथ हठयोग के द्वारा उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। आप हठयोग या अपने कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अपने उस परम तत्व, परम ईश्वर, परम ब्रह्मांड के जो रचयिता को आप क्या कर सकते हैं, उनका रस स्वादन कर सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है। ये कार्य किया नाथ साहित्य के अंदर नाथों ने। इसलिए नाथों ने मूर्ति पूजा और मंडन विशिष्ट वस्त्र पहनना, ऊंच नीच वेद पुराण पढ़ना आदि का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किए। जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध हमको कबीरदास के पास में भी देखने को मिले। कैसे? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर की पूजा करने से हरि की प्राप्ति होता है तो मैं क्या करूं कि पहाड़ का पूजा करूं। पहाड़ की पूजा करने से तो और बड़ा हरि मिल सकते हैं। तो इस तरह से विरोध, खंडन, मंडन को जो है विशेष महत्व दिया। वस्त्र पहन करके, चोला ओढ़ करके जो कार्य किया जाता है उन सभी चीजों को मना किया। वेद पुराण पढ़ना आदि पर जो है विशेष विरोध जताया है। यह देखें हमने कुछ विशेषताएं नाथ साहित्य की। उसके बाद हम चलेंगे गुरु की महिमा का गान कैसे करते थे। नाथ साहित्य में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना जाता था। गुरु के बिना आपको कुंडलिनी जागरण कैसे करेंगे, वो कौन सिखाएगा। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा के नाथ संप्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पे गुरुओं को सबसे बढ़कर माना गया है। जैसे कि हमारे जीवन में देखते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, इस तरह का गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के साथ तुलना किया जाता है। उसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा का नाथ साहित्य के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी मान्यता है कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण और त्रिवित्र साधन गुरु ज्ञान से ही संभव हो सकता है। गुरु ज्ञान के बिना हमको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। इसी तरह से गोरखनाथ ने कहा है कि गुरु ही आत्मा ब्रह्म से अवगत कराते हैं। हमारे आत्मा को ब्रह्म से परिचित कराने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं गुरु। गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में तीनों लोक का रहस्य प्रकट हो सकता है। तीन लोक का जो रहस्य है गुरु के ज्ञान बिनु वो भी प्रकट नहीं होगा। इसी तरह से नाथ साहित्य के अंदर जो गोरखनाथ थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु के उपाधि के साथ उन्होंने कोई भी खिलवाड़ नहीं किया। गुरु को जिस नजर में आज समाज में देखा जाता है उसी नजर में नाथ साहित्य में भी देखा जाता था। लेकिन आज की समाज की बात क्या कहें, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि उलटवासियाँ। उलटवासियों का मतलब आप अगर शॉर्टली बता सकें इस चीज़ को समझने के बाद तो बहुत ही मुझे आनंद महसूस होगा। नाथों की साधना का क्रम इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना तथा उसके पश्चात मन साधना था। पहले तो इंद्रियों को बस में करो, उसके बाद अपने मन की, उसके पश्चात क्या करें, अपने मन के साधना के ऊपर कार्य करें। मन साधना से तात्पर्य है मन को संस्कार के खींचकर अन्य करण की और उन्मुख कर देना। मन को यह धाम से परधाम की ओर, इस जगत से परजगत की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर जो है विस्थापित करना, यह आपको नाथ साहित्य के अंदर देखने को मिलेगा। मन की स्वाभाविक गति है बाहरी जगत की ओर रहना और पलटकर अंतर जगत की ओर करने वाली इस प्रक्रिया को उलटवासी कहते हैं। मन की वास्तविक गति है बाहर की जगत की ओर और पलटकर अंतर जगत की ओर करने वाली इस प्रक्रिया को उलटवासी कहते हैं। इसके अंदर कहा गया हमारा मन विचलित होता है, बाह्य जगत में घूमता रहता है, लेकिन उसको हम जब कुंडलिनी जागरण के आधार को अपनाते हुए या नाथ पंथ में जो गोरखनाथ की वाणी है उस वाणी को मानते हुए हम कुंडलिनी जागरण करें तो मन अंतर अवस्था में आएगा, अपने आप से जो है खुशी महसूस होगा। तो इसी चीज को ही उलटवासी कहते हैं। नाथों ने उलटवासी का प्रयोग अपनी साधना की अभिव्यक्ति के लिए किया। उलटवासियां कहीं कहीं क्लिष्ट जरूर है लेकिन अद्भुत रस से ओतप्रोत है। उलटवासियों के माध्यम से उन्होंने अपने जो नाथों के उलटवासियां थे उसके सहारे ही उन्होंने अपने साधन को अभिव्यक्त करने का काम किया। लेकिन ये थोड़ा क्लिष्ट है, इजीली समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो अद्भुत रस से परिपूर्ण है। जब आप उसी चीज को जानेंगे, उलटवासियों के ऊपर एक दिन मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। लेकिन उलटवासियां को जानना और उसको अनुभव करना एक आत्मतृप्ति प्रदान करता है अभी के भी जगत में। उसके बाद नाथ साहित्य का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जन भाषा का परिष्कार करना, जन भाषा में आदिकालीन साहित्य को किस तरह से सभी लोगों तक पहुंचाया जाए उसको देखा गया। आदिकालीन हिंदी साहित्य को समृद्ध कराने में नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान था। आदिकालीन साहित्य को अगर कोई समृद्ध करता है तो वो कौन सा साहित्य है? नाथ साहित्य है। यद्यपि नाथों ने संस्कृत भाषा में भी विपुल मात्रा में रचनाएं लिखी, उन्होंने कुछ जो है संस्कृत भाषा में विलुप्त मात्रा में रचना लिखी, लेकिन सामान्य जनों के लिए उन्होंने अपने विचार जन भाषा में ही अभिव्यक्त किए। जो समाज की भाषा है, जो जन भाषा है, जन का मतलब है पीपल्स और भाषा का मतलब है लैंग्वेज। भाषा जो कि हमारे विचार को किसी के सामने सही रूप से उसके जानकार भाषा में वो जो आदमी या जो समाज जिस भाषा को जानता है उस भाषा को हम अगर प्रयोग करें तभी जाकर के हमारा अभिव्यक्ति या हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सफल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मैं आम तौर पर आपके समझे हुए हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तभी आप जो है इसको समझ पा रहे हैं। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे संस्कृत में बोलने लग जाऊं तो आप समझना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से जिस समाज में नाथ साहित्य का बीज अंकुरित हो रहा था उसी समाज में उस जन भाषा में अभिव्यक्त करने का काम किया नाथ साहित्य के नौ नाथों ने। जिस प्रकार उनके विचार परंपरागत रूढ़ी विचारों से अलग है, उसी तरह उसी भाषा भी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी
इनकी भाषा को खड़ी बोली के लिए राजस्थानी माना है। आचार्य शुक्ल जी मानते हैं कि भाषा को खड़ी बोली के रूप में मान्यता प्राप्त देते हैं और ये राजस्थानी मिश्रित हिंदी है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नाथ साहित्य में स्वच्छंद भाव और विचारों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। नाथ साहित्य की देन को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं या लिखते हैं, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्तियों के सर्वथा अनुकूल सिद्ध होगा। उससे जहां एक ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की, वहां दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया। जैसे कि हमने देखा कि सिद्ध साहित्य के अंदर जो 84 सिद्ध थे वो पूरी तरीके से समाज को बहुत सारे रूढ़ियों में बंद करके चले गए थे। उसको सुधारने का काम गोरखनाथ ने किया और राम कुमार वर्मा ने उनके जो ये कार्य किए हैं उस कार्य को सराहने का काम किया है। जीवन के अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रह करके आत्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का काम भी यहाँ पे किया है। तो जीवन में अधिक से अधिक संयमित रह करके, सदाचार में रह करके, अनुशासनबद्ध रह करके आत्मा की अनुभूति करना, कि आत्मिक अनुभूति करना, सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया है। तो यहाँ पे जो आखिरी का काम गोरखनाथ ने किया, आखिरी का काम नहीं, पहले से ही वो जो है एक्टिव थे और उसी के साथ साथ गोरखनाथ ने जो प्रॉब्लम्स पहले से चल करके आ रहे थे उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम किया। तो इस तरह से हमने नाथ साहित्य को समझने की कोशिश की। तो आपको मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ साथ आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरा अनुरोध है आपसे कि एक कमेंट करें। कारण क्या है कि कोई समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, मैं कैसे पता करूं? यहाँ पे मैं पढ़ा दे रहा हूँ लेकिन आपको अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो वो निरर्थक साबित होगा। इसी वजह से आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक छोटा सा कष्ट करें, छोटा सा कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चले। आगे का वीडियो के लिए इंतज़ार में रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।